से मुझे एकदम धीरे हिंदी, परफेक्ट हिंदी नहीं है मेरा, मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं ये वीडियो रिप्लाई करने के लिए थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलती हूँ क्योंकि नॉलेज भी होती है ना हिंदी की, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने तुझे रिप्लाई किया है, सुन फकिंग बेच, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अब ये वीडियो तेरे लिए डेडिकेट है। अब जितने बोला आप सुनने की भी तो कैपेसिटी, रोती होगी है, रोए तेरे बाप, मैं तो कभी नहीं रोती। ऐसी ऐसी बात तो मुझे यूज टू है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि तुम बहुत भौंक रही थी ना, पहले 2 महीने से डिप्रेशन में थी, फिर डिप्रेशन से अभी तक बाहर नहीं निकली, अब फिर से जा। सुन बात, पहले बात तो आ गई थी कैरेक्टर पे, सेकेंड बात आ गई थी मेरे फिगर पे, मेरे गुड लुकिंग पे, थर्ड बात आ गई थी मेरी बेटी पे, मेरे फैमिली पे, फोर्थ बात आ गई थी मेरे बिजनेस पे। चल अब शुरू करते हैं। पहले बात तो देख, तेरे से जेलस में होने के लिए तेरे पास है क्या? ना अकल है, ना शकल है, ना पैसे है, ना कोई बुद्धि विवेक जिम्मेदारी है, और कुछ भी नहीं है। जेलस उसके करते जो अपने से ऊपर होते हैं, तू तो मेरे से नीचे है। मैंने स्वेट टू गॉड, मैंने आज तक तेरी वीडियो सर्च करके नहीं देखा, भगवान कसम, पशुपति के कसम, मैंने नहीं देखा। ना ही मेरे पास फेक अकाउंट है। आई एम रियल पर्सन, आई डोंट हैव फेक अकाउंट्स। ठीक है, पहले बात। सेकेंड बात, तूने बोला कि मेरे पति पे इंटरेस्ट देती है। तेरा पति मेरा बेटा का उम्र के है, कसम से। ठीक है, वो तेरा भी बेटा का ही उम्र के है। तूने फियांसे कर ली, फिर तेरा वो पति बन गया, या फिर तू इसके रखेल बन के बैठी है। आई रियली डोंट नो। हमारे यहाँ पे ना वो इंगेजमेंट करने के बाद ऐसे आके साथ में ऐसे नहीं करते, और रखेली है, वो भी रखेल इक्वल है, क्योंकि शादी नहीं हुई है ना। क्यों पता, मंगनी तो तोड़ भी सकते हैं क्या, किसको पता होता है, होती है ना बाबा ना। और हाँ, तूने बोला कि मेरे अब्बू के साथ तेरा अब्बू का उठता है कि नहीं? तुझे कैसे पता चल गया तेरे अब्बू क्या उठता है? देती है अब्बू को? नहीं तो कैसे पता चल गया? तेरे में तो भाई बहन के ऊपर भी चलते, अब्बू के साथ भी चलता है क्या? चलता ही होगा, तो अभी तो इतनी मिर्ची लगी है ना। और तू आ गई थी मेरे कैरेक्टर के बात पे, ए धंधा करते, ओ धंधा करते। धंधे के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है तुझे? कहते हैं नदी के गहराई उसको पता चलते हैं जो वो नदी के अंदर छलांग मारते हैं, है ना। धंधे के बारे में तुझे इतना नॉलेज कैसे है? मेरे बेटी को क्या बोली थी? हम अपाइज सही, हम अपाइज ही ठीक है भैया, हम अपाइज ठीक, हमारी नाक ऐसी, हमारा हम काले। तुम जाओ अपनी बेटी की जो है सर्जरी करवाओ, वो भी कहाँ की तुमको अच्छे से पता है। नहीं पता तो इधर बता दूंगी मैं, कोई मसला नहीं है। डीएनए टेस्ट करवाओ, आएगा ही नहीं वो, इससे तो मैच ही नहीं होगा। पता नहीं किसका है लिया हुआ, तौबा तौबा। ओ सर्जरी करवा ले। मेरी बेटी जस्ट 12 years old, मैं अभी 28 की हूँ, अभी तक मैंने कोई सर्जरी नहीं किया है। बाय गॉड, तेरी माँ ने तुझे 12 साल की उम्र से सर्जरी करके धंधे पे लगा दिया था क्या? वरना कैसे एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस हम तो कभी भी इमेजिन नहीं करते। 11-12 वर्ष के बच्चे के लिए ऐसी बात हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, तेरे खानदान, तेरी माँ, तेरे बाप, तेरे बहन, तेरे भाई यही धंधे पे होंगे, लेने देने वाला ना, तभी तुझे एक्सपीरियंस है। 13 साल की उम्र से धंधा चालू कर दिया था, किया भी होगा, तभी तो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चली गई थी। पाकिस्तान के लोग ही बोल रहे थे ना तेरे धंधे के बारे में, धंधा करवाने के लिए गए, है ना, है कि नहीं। और देख, तूने मेरे ड्रेसेस की जो बात किया, छोटे छोटे कपड़े पहन के सबको लुभाऊंगी, छोटी बन जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक बंदा तो टिकता नहीं है। मैं किसी एक बंदे के साथ तो टिक नहीं सकती ना, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही वैसा नहीं है। सिर्फ मैं सच्ची सावित्री हूँ, बाकी सब भाड़ में जाए। मैं नेपाल में पड़ी बड़ी हूँ, नेपाली हूँ। हमारे देश में इतना फ्रीडम है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं। ठीक है, हमको इतना हक है कि हम किसी के साथ खुश ना हो तो हम डिवोर्स करके अपने लाइफ अपने तरीके से जी सकते हैं। और हाँ, हमको कोई पसंद है तो हम उसके साथ अफेयर कर सकते हैं। ऐसे नहीं है तेरे जैसे पसंद है भी नहीं तो शादी कर दिया तो मर्द 5-7 शादी करके घर पे लेके आएगा, फिर भी उसके बुरखे के अंदर रह के रो रो के ऐसे करके उसी के पिछवाड़े मार मार के बैठना पड़े ना बाबा ना। हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हम तो फ्रीडम में पले बड़े हैं, और फिगर भी है, पहनती हूँ। तूने बोला कि जिम जाके दिखाती है,
जिम में बहुत मैं हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ, ठीक है। कभी कभी मोटी होती हूँ, बेटी की माँ हूँ, पेट बढ़ जाता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ना ड्रेस पहनने में, बैठता पेट बाहर आता है, फिर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, फिर मैं जिम जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिम जाके लड़के पटाती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है और मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, उसके साथ झगड़ा ना करती हूँ, उसके साथ खुश हूँ। तेरे जैसे नहीं, फियांसे होने के बाद भी तेरा पति के फोटो क्यों नहीं है? क्या करेगी मेरे पति के फोटो से? अपने पति को देखना। तुम्हारी ये जो बच्चे आ रहे हैं भैया, मैन्युफैक्चर जो हो रहे हैं हस्बैंड के बिना, कहाँ से? कोई प्रूफ भी नहीं है तुम्हारी शादी का, ना कोई पिक्चर ना कुछ। भैया कहाँ से? इतना उससे सेटिस्फाई नहीं है तो ठीक है ना, मैं इनबॉक्स कर लेती, मैं भेज देती ना नंबर, आ जाता वहीं दुबई पे, मिल जाती जोड़ी। और चर्बी चढ़ी है, चर्बी तो तुझे चढ़ी है, बिना शादी के आके कर रही है। चर्बी किसको चढ़ी है, मुझे या तुझे? और बात सुन, मुझे ना तेरे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, 1% भी नहीं। तू तो मेरे पॉडकास्ट भी देखती है, मेरे वीडियोस भी देखती है, मैं कहाँ पे जाती हूँ, क्या करती हूँ, जिम जाती हूँ, कैसे कपड़े पहनती हूँ, सब कुछ मेरे आंखें मेरे ऊपर डाल के बैठी है क्या? अब तू बता, तू सच में तू बता, मैं तेरी जलस करती हूँ कि तू मेरी जलस करती है? मुझे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं ना तेरी वीडियो देखती हूँ ना। हाँ, उस टाइम में बात हुई थी कि तूने जेंडर के लिए बात किया था, फिर इसीलिए मैं बोली थी, क्योंकि जेंडर के लिए बात करना गलत बात है ना। एक बात तो है माननी पड़ेगी कि नेपाल का टिकटॉक जो है ना अलीज़े आयुष से ही चलता है, ठीक है। अलीज़े आयुष का मस्त टॉपिक मिला हुआ है, सब पेल रहे हैं, आंटी अंकल लड़कियां लड़के हिजड़े, ठीक है। वो बात गलत था, तूने सॉरी भी बोल दिया था, टॉपिक क्लोज हो गया था, वो टॉपिक को निकालने की कोई जरूरत भी नहीं था। किसी ने बोला था कि बोल लो, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं है कि ऐसे टॉपिक पे बात करें। मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और हाँ, तूने बोला कि ए विदेश जाके ये करते देख सुड्डी बहन, नेपाल के 80% लोग दूसरे देश में रह के काम करते हैं, ठीक है। कोई अपना काम करते हैं, कोई दूसरे के ऑफिस पे काम करते हैं, दूसरे कंपनी पे काम करते हैं, कोई खुद का बिजनेस करता है। मैं खुद के बिजनेस करती हूँ, 2 साल हो गए चाइना पे मैंने बिजनेस रजिस्टर किया हुआ, और नेपाल में 5 साल हो गए, ठीक है। 5 साल पहले तो टिकटॉक पे थी भी नहीं, मुझे पता नहीं, शायद मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो किसी के मसाज सेंटर पे काम करती थी, है ना, किसी के, तो वो थाई मसाज करती थी, ऐसा मैंने सुना है, तो ऐसा करती थी, मैंने तब बिजनेस स्टार्ट किया था। तेरा कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो हथौड़े से मार खाते इतने स्ट्रांग बनी हूँ, तुझे पता नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं तेरे जैसी तो नहीं हूँ बहन, कसम से, मैं तेरे जैसे तो कसम से नहीं हूँ। खुद के मीने से खुद के दम पे यहाँ पे हूँ, है ना। तो तुझे लगता होगा ना ऐसे कंट्रोवर्सी निकाल के ऐसे करूंगी, इसके कैरेक्टर पे मारूंगी, मैंने कैसे स्ट्रगल किया है मुझे पता है, इसलिए मुझे फील नहीं होता, ठीक है। और तुझे जितना वो दिमाग में लगता है ना, मैं खतरा हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, 4-5 लोग को फेक अकाउंट बना के इनको वीडियो बनाने के, कैसे वीडियो इधर का एडिट करके जोड़ने से मेरा तो कपाल का बाल भी नहीं ओलाता है। खैर, अब आप लाइव आओ, आप ये करो, आप वीडियोस लगाओ, आपको व्यूज मिल रहे हैं और आप खुश मत हो, ओ इतने सारे व्यूज, इतने सारे लाइक्स, यू टॉकिंग अबाउट मी। सक देना फेरी, चुप करके बैठो। इतनी तुम होती ना तो अभी तुम्हारे मिलियन होते, और जो तुम्हारा वो है ना वो करोड़ों में होता। क्यों अल्लाता है? कब से आया है ऐसे वीडियो, लगे रहो, वो लाइक कमेंट के लिए कुछ भी करते रहो, और माला लगा के और रिप वाला कर ले, जिसका नाम है बदनाम होना उसका है, ठीक है। तेरे से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक तेरे और तेरे पति ने वो वीडियो नहीं डाला था। पति क्या बोलूं, हाँ वही नहीं डाला था। जब बात माँ पे आती है ना, सारे माँ एकजुट हो गए थे। फिर उसके बाद आ गई तू जेंडर पे, जेंडर के लिए बात किया, टॉपिक क्लोज था। फिर क्यों चालू हो गए? खुद कंट्रोवर्सी तुझे चाहिए, मुझे नहीं, मैं तो साइलेंट थी। गू लाए चलायो बने आपने हाथ गनाउन छा, समथिंग लाइक दैट। समझ में आ गई है अब आप लोगों को, अब इसमें वो नहीं है। अब जान के नहीं समझ रहे हो तो वो अलग बात है भैया। तो चालू हो गई, अब क्या करे, रोना धोना बंद हो गई, कोई नहीं देता, भीख भी नहीं आता, क्या करे, घर लोन पे है ना, और लोन भी तो करना है। नेपाल से अब भाग के चली गई, आजा नेपाल, फिर करेंगे फेस टू फेस बात, फिर साइड में खड़े होके बोलना, बुड्ढी इतनी है कर लेना,
मुंह धो के आना, फिर मैं भी मुंह धो के आऊंगी, मैं भी ऐसे फिल्टर उतार के मुंह धो के आएंगे, दोनों साथ में खड़ा रहेंगे। गंजी चुड़ैल बोली थी ना, हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बाल के लिए टाइम दूं, मुझे ना शॉर्ट बाल बहुत अच्छी लगती है, शॉर्ट बाल मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, लंबी बाल मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। और हाँ, धंधा अच्छे से करना, ठीक है, धंधे अच्छे से करना। अगर तुझे धंधे के बारे में तो अब माँ ही है घर पे सिखाने के लिए, सिखाएगी तेरी माँ खुद को। और मेरे ऊपर बोलने से ना 50 बार सोच लेना, दूसरी लड़कियों की तरह तू मेरे कैरेक्टर पे बोलेगी मैं रोते रोते कोने में पड़ने वाले में से नहीं हूँ। क्या कर लेगी, फेक अकाउंट बना के वीडियो बना लेगी, बना ले, कौन सा बाकी रहा है, बना तो रहे हो, कर ले, जो करना है कर ले, लेकिन नेपाल आके दिखाना, फिर मैं करूंगी। दुबई पे रह के कितने दिन भूखेगी, भूख ले, फिर आजा नेपाल, फिर तो नेपाल तो मेरा देश है ना, फिर बताऊंगी तुझे कौन हूं मैं, क्या कर सकती हूँ तुझे, आजा, ओपन चैलेंज। पीछे पड़ी हुई है बुड्ढी गंजी चुड़ैल, नथने फुला फुला के